अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हाँ नाज़रीन, अब आपको शायद एयरवाई चैनल दोबारा कभी भी टेलीविजन की स्क्रीन पर ना दिखाई दे। आपने जो थंबनेल पे पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है और इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है। मैं आगाज में बता दूं कि मैं कभी भी किसी चैनल की बंदिश की हिमायत में नहीं रहा हूं। मैं इस फैसले को कंडेम करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सहाफत को आप इस तरह बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं सहाफ़ियों और टीवी चैनल से भी ये गुजारिश करूंगा कि आप भी जानिबदारी का मुजाहरा छोड़ दें। मैं ये बात एयरवाई को नहीं कह रहा, मैं हर टीवी चैनल को कह रहा हूं, तो क्योंकि तकरीबन इस वक्त हर टीवी चैनल यही काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे सामने और टेलीविजन स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे आपके सामने एक डॉक्यूमेंट आ चुका होगा जो कि एयरवाई के लाइसेंस की मनसूखी का डॉक्यूमेंट है। नाज़रीन, इससे पहले आपको बता देता हूँ कि एयरवाई के चैनल को एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया, उसके बाद उसकी नशरियात को मुअत्तल किया गया। हमेशा के लिए बंद नहीं किया गया बल्कि मुअत्तल किया गया। और अब जो डॉक्यूमेंट आया है ये इसके लाइसेंस की मनसूखी को जाहिर कर रहा है। हुआ क्यों? बड़ी सिंपल सी इसकी हिस्ट्री है और आप लोगों को पता ही होगी, मुझे उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। शहबाज गिल साहब ने एक इंटरव्यू दिया था एयरवाई को। उस बीपर में उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ इंतहाई नाज़ेबा कलमात अदा किए थे, जिसकी पादाश में उन पे बगावत पर उकसाने का मुकदमा दर्ज होता है। शहबाज गिल साहब इस वक्त जेल में हैं, इस वक्त हवालात में हैं, पेशियाँ भुगत रहे हैं और अपने ख़िलाफ़ मुकदमा भुगत रहे हैं। अब अथॉरिटीज़ को ये लगता है कि इस पूरे इंटरव्यू में एयरवाई शामिल था, क्योंकि एंकर ने कहीं पे शहबाज गिल को टोका नहीं, उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज की मजम्मत नहीं की। मैं आपको बीइंग अ प्रोग्राम एंकर, मैं खुद भी प्रोग्राम करता हूँ, टीवी चैनल्स पे करता रहा हूँ, अब भी कर रहा हूँ। हमें जब लगता है ना कि गेस्ट हमारा मेहमान या जिससे हम बात कर रहे होते हैं वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो रियासत के खिलाफ है, रियासत के अहम इदारों के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, मजहब इस्लाम के खिलाफ है या किसी भी मजहब के खिलाफ है, तो एंकर होने के नाते मेरा ये काम होता है और मैं ये करता हूँ। अगर आप मेरे पुराने जितने भी क्लिप्स उठा के देखें तो अगर किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की हुई है तो मैं उसको न सिर्फ वहाँ पे टोकता हूँ, रोकता हूँ, बल्कि उनके अल्फाज की मजम्मत भी करता हूँ। और अगर कभी कोई रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो मेरे पास, यानी पहले से रिकॉर्ड किया गया हो, तो उसमें से वो अल्फाज हज़फ भी करवा देता होता हूँ। लेकिन शिकायत यह है आवाम को और अथॉरिटीज़ को कि एयरवाई ने ऐसा नहीं किया, ये जानते हुए भी कि शहबाज गिल साहब ऐसी अल्फाज अदा कर रहे हैं। हर टीवी चैनल के पास नाज़रीन एक 7 सेकंड की विंडो होती है। हम जब टीवी पे का बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारी बात जो हम अदा करते हैं मुंह से और जो ऑन एयर जाती है उसमें 7 सेकंड का वक्फा होता है। एक साउंड इंजीनियर बैठा होता है हमारे मेन कंट्रोल रूम के अंदर, जिसके पास ये इख्तियार होता है कि जैसे ही उसको प्रोड्यूसर कहे प्रोग्राम का कि एंकर ने ये अल्फाज या एंकर के साथ बैठे हुए मेहमान ने ये अल्फाज सही अदा नहीं किए, इनको हज़फ कर दो, तो भले ही प्रोग्राम लाइव ही क्यों ना हो, उसमें से वो प्रोग्राम हज़फ कर दिए जा सकते हैं या फिर उस पर बीप लगा दी जा सकती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये एक कंट्रोल एक किस्म का न्यूज़ चैनल्स के पास होता है। तो पैमरा ने इस शिकायत को यूं देखा है कि जब ये अल्फाज जो शहबाज गिल साहब हज़फ कर रहे थे, अदा किए जा रहे थे, तो वहाँ पे एयरवाई की इंतज़ामिया, एयरवाई का जो भी अमला है वो इसको रोक सकता था, मगर उन्होंने नहीं रोका। यहाँ तक कि अगर खाली उनको और फिर उनको शहबाज गिल को मज़ीद बात करने का मौका दिया गया। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब शहबाज गिल ने जो जहर उगला उसका प्लेटफॉर्म जो है वो एयरवाई ने फराहम किया, ये इल्ज़ाम है उन पे। अब वो डॉक्यूमेंट में आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ जिसके तहत एयरवाई पे इन्होंने पाबंदी नहीं, लाइसेंस ही मुअत्तल कर दिया। बता दूं, पाबंदी लगाने में और लाइसेंस को मुअत्तल करने में फ़र्क है। पाबंदी उठ जाया करती है, लेकिन जब लाइसेंस मुअत्तल हो गया इसका मतलब है एयरवाई के मालिकान अब इस चैनल को दोबारा कभी नहीं चला सकेंगे। चे जाए कि कोई और गवर्नमेंट आए या इसी गवर्नमेंट का दिल पिघल जाए और इनका लाइसेंस बहाल कर दिया जाए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो एयरवाई आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे अब नज़र नहीं आएगा। हो सकता है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे नज़र आ जाए, लेकिन टेलीविजन की स्क्रीन पे आपको अब एयरवाई नज़र नहीं आएगा जब तक कि ये हुक्म बरकरार रहेगा। ठीक है जनाब, अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कैंसिलेशन ऑफ NOC ऑफ द एयरवाई कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड एयरवाई न्यूज़। अब आगे मतन पढ़ रहा हूं इसका। द NOC issued in favor of Airway Communications Private Limited is cancelled with immediate effect until further orders on the basis of adverse reports from agencies। एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है, ये मैं आपको सामने एजाज सैयद साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उनका ट्वीट भी रख रहा हूँ। वो कहते हैं वजारत दाखिला की जानिब से
खुफिया इदारों की मनफी रिपोर्ट्स की रोशनी में एयरवाई चैनल की सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले ली गई है। हर चैनल को खुफिया इदारे सिक्योरिटी क्लियरेंस देते हैं, फिर उसको लाइसेंस मिलता है या एनओसी कह लें वो मिलता है। तो खुफिया इदारों ने एयरवाई से ये सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले ली थी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि ये इदारा या ये चैनल पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक हाई रिस्क चैनल बन चुका है। जब सिक्योरिटी इदारे अपने क्लियरेंस वापस ले लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों पर ही आप तनकीद कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे को इस्तेमाल करवाते हुए या करते हुए, ये इल्ज़ाम है उन पर, तो जब आप वो वापस ले लेते हैं नाज़रीन, तो उसका नुकसान ये होता है कि सिक्योरिटी इदारे जो है आपको उसका नुकसान ये होता है कि पैमरा आपका लाइसेंस कैंसिल कर देता है, जो कि इस वक्त आपके सामने सूरत हाल है, हो चुका है। यानी एयरवाई फॉर द टाइम बीइंग एयरवाई इज़ नो मोर। अच्छा, मैं अगर उनकी इंतज़ामिया में हूँ और मुझे आई एम श्योर एयरवाई की इंतज़ामिया बड़े समझदार लोग हैं, बड़े ज़ीरक लोग हैं, अपने काम के माहिर लोग हैं, तो आई एम श्योर वो इसको फ़िलहाल यूट्यूब पे चलाई रखेंगे अनटिल और अनलेस पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी वो कोई एक्शन ना ले। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एयरवाई का जो यूट्यूब चैनल है वो भी हैक हो चुका हुआ है। तो शायद एयरवाई अपने जहाँ पे उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं एयरवाई के उस यूट्यूब चैनल पे, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है नाजरीन कि एयरवाई का जो यूट्यूब चैनल है, मैं बल्कि देख ही लेता हूँ, इंटरनेट चल ही रहा है मेरे सामने इस वक्त आपसे जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो अभी लेट्स ट्राई एयरवाई न्यूज़ लाइव, ARY न्यूज़ लाइव, यस, लेट मी सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट। अच्छा जी, एयरवाई न्यूज़ लाइव जी, हाँ, उस पर यूट्यूब चैनल चल रहा है और उस पर यही खबर चल रही है, NOC मनसूख करने का मतलब 4000 से सॉरी, इस तरह वजारत दाखिला चैनल का सिक्योरिटी क्लियरेंस ख़त्म नहीं कर सकती। एतजाज़ एहसन, ये नहीं हो सकता कि कोई ब्यूरो क्रिएट अस खुद NOC खात्मे का नोटिस जारी करे। वजारत दाखिला के इस इकदाम से चैनल को बंद नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर एतजाज़। एयरवाई लाइव चल रहा है इस वक्त, मेरे लैपटॉप पे मैं देख रहा हूँ, यूट्यूब पे चल रहा है एयरवाई लाइव, और उस पर मुख्तलिफ जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे राय ली जा रही है। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन बड़े मारूफ कानूनी माहिर हैं, उनका कहना है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, कोई ब्यूरोक्रेट खुद से उठ के किसी का लाइसेंस, किसी चैनल का लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकता। और ये भी कहा जा रहा है कि 4000 ख़ानदानों का माशी कत्ल किया गया है। 4000 लोग जो ख़ानदान पाल रहे थे अपना, उनका जो है वो माशी कत्ल के मुतरादिफ इसको एयरवाई न्यूज़ कह रहा है। तो जनाब, ये थी वो अहम खबर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की खबरें बर वक्त आप तक पहुँचती रहें, और पेज को फॉलो कीजिएगा अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।